डेटा इज द फ्यूल, डेटा इज द मनी, ये सारी चीजें तो आपने काफी सुनी होंगी। आज मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कैसी हैं और कैसे ग्रोथ हुई इस फील्ड में एंड आगे क्या सस्टेनेबल ग्रोथ है। बिकॉज बहुत ढेर सारे लोग एक क्वेश्चन मेरे पास लेकर आते हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने रेगुलर बेसिस पे लोगों को ये समझाया, ये बताया है कि डेटा फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो आगे ग्रोथ पकड़ने वाली है एंड अभी भी रैपिड ग्रोथ हो रही है। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहली चीज तो 2012 से हम लोग देखें, 2000 लास्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स का हम लोग अगर रेट देखें, 2012 में कंपनीज ने ये देखा कि डेटा को अगर हम लोग यूज करके अपने बिजनेस में यूज करें, डिसीजन मेकिंग में यूज करें, तो काफी सस्टेनेबल और अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो कुछ कंपनीज ने यूज किया, उसका 2013 में सिमिलरली और कंपनीज ने अडेप्ट किया। उसके बाद फिर धीरे 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 ग्रोथ पकड़ने लगा। फिर और कंपनीज को समझ में आया कि डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज। उसके बाद बिग डेटा को यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का यूज करके हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की, डेटा एनालिसिस टीम्स डिजाइन की, जिसके वजह से काफी ढेर सारी ऐसी चीजें हुई जिसके वजह से आपको डिसीजन मेकिंग कि हाँ बिजनेस में ये चीज मैं इंक्लूड करूं तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर आएगा, ये सारी चीजों का हेल्प हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे सस्टेनेबल ग्रोथ हो ही रही थी, अच्छे तरह से ग्रोथ काफी अच्छे से पकड़ा डेटा फील्ड की। कोविड आ गया। अब कोविड में क्या हुआ, एक्सेलरेट हो गया जो ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ था डेटा फील्ड का, वो एक्सेलरेट हो गया। क्योंकि बिजनेस को अब ये समझना था, बिजनेस के बाद डेटा था, डेटा ने हेल्प किया बिजनेसेस को ये समझने के लिए कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है और वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज करें कि उनका लॉकडाउन में भी, कोविड के टाइम पे भी उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ सके। तो वो सारी चीजों का हेल्प हुआ डेटा से। एंड डेफिनेटली आज की टाइम में अगर मैं 2023 की बात करूं तो डेफिनेटली आज बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है। बहुत ज्यादा जो टीम, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रेगुलर बेसिस पर रिगरस हायरिंग करती हैं फॉर डेटा एनालिस्ट, फॉर डेटा इंजीनियर्स, फॉर डेटा साइंटिस्ट, फॉर डेटा विजुअल, जो डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, इन लोगों के लिए रेगुलर हायरिंग चलती है। बिकॉज वो हेल्प करते हैं आपको, डेटा है आपके पास, अब उससे कैसे मैं बिजनेस डिसीजंस ले सकूं जिससे कंपनी की ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ होगा, वो सारी चीजें वो हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली डेटा फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग काफी अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, काफी अच्छा रेट है, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ है। एंड अदर देन दैट आप इसमें बहुत अच्छा ये सोच सकते हो कि आगे जाके भी इसमें, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, रैपिड ग्रोथ है, एवरग्रीन है, डेफिनेटली डेटा फील्ड वही होने वाली है। अलग अलग टूल्स हैं जो आपको इंटीग्रेट करके सीखने होंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की वजह से। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एंड रेगुलर बेसिस पे आप लोग वो ट्राई करो कि हाँ नई नई चीजें जो आ रही है, एआई की मदद से चीजें आ रही हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो हम लोग सीख सकें। जैसे डेटा फील्ड में अगर आप घुस रहे हो तो आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, पाइथन की अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, उन्नमपाई होगी, पांडास हो गई, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको अगर सीखनी है तो दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो, आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे अलग 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 चीजें होंगी, वो आप ग्रैब करो, निकालो, स्ट्रक्चर करो, उसके बाद सीखो। उसमें आपको क्या होगा, हो सकता है आपको वो सही तरीका, वो सही पाथ ना मिल रहा हो या सही चीजें ना मिल रही हो। आपको दूसरा मेथड क्या होता है कि आप पेड प्रोग्राम के साथ जाओ जिसमें आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेथड मिलेगा एंड आपको एक गाइड भी मिलेगा जो पहले से वो सारी चीजें कर रहा है, अदर देन दैट वो उसी फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको बेटर गाइड कर सकेगा एंड आपका जो टाइम होगा वो सेव होगा एंड आपको वो भी हेल्प कराएगा। जैसे ये प्रोग्राम सारी चीजें पढ़ा देगा, उसके बाद आपको ये भी हेल्प कराएगा कि आपके प्लेसमेंट्स के थ्रू, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा। तो जो कि ग्रेट लर्निंग का प्रोग्राम है, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बूट कैंप है प्रॉपर, जो आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से सारा कुछ सिखा रहे होंगे। दैट इज ऑन डेटा एनालिस्ट ओनली, डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड। अदर देन दैट यू विल बी गेटिंग गारंटीड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। 7 गारंटीड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जिसके थ्रू आप चूज कर सकते हो कौन से चीजों में जाना है, क्या चीजें करनी है हमें। अदर देन दैट 4 महीने में आपको फुल क्या नाम है, डेटा एनालिस्ट बना रहे होंगे एंड आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे होंगे। एंड इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं ऑनलाइन और क्लासरूम प्रोग्राम का। क्लासरूम प्रोग्राम में ये आपके बेनिफिट्स रहेंगे कि आप सामने टीचर के सामने पढ़ रहे होगे, लाइव सारी चीज़ें वो पढ़ा रहा होगा। अदर देन दैट आपको कोई डाउट आया तुरंत आप पूछ सकते हो एंड आप लोगों के साथ पढ़ रहे होगे तो आपको पता रहेगा, नेटवर्किंग का पता रहेगा, खुद का पर्सनैलिटी ग्रोथ भी होगा। 10 लोगों के साथ बैठ के पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, आप नेटवर्किंग कर सकते हो आप। और इनका सेंटर जो है वो ऐसे ऐसे शहरों में है, जैसे गुड़गांव हो गया, उसके हैदराबाद हो गया, उसके बाद बैंगलोर हो गया, उसका चेन्नई हो गया। दीज काइंड ऑफ सिटीज दे आर हैविंग द सेंटर्स फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम। डेफिनेटली आपको अगर जॉब भी लगती है तो इन्हीं सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से किसी में लगेगी जिसमें आपको पहले से आपको आदत पड़ जाएगी रहने की, तो डेफिनेटली आपको जॉब में जाके वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अदर देन दैट आप ऑनलाइन प्रोग्राम भी इनका ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। अभी आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है जिसमें आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, जो इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं अभी करंटली उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रोग्राम डिजाइंड है।
एंड इसमें आपको जो हाईएस्ट सीटीसी है वो मिलता है अबाउट 9 LP जो अभी तक इन लोगों ने दिया है। एंड इसमें कोई भी 2800 प्लस कंपनीज आ रहा है, तो ये टेंशन आपको नहीं रहती है प्रोग्राम खत्म होने के बाद करेंगे क्या हम लोग। उसके बाद आपको रेगुलर लाइक इफ यू आर फ्रॉम एनी ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर दिस, फ्रेशर्स हो अप्लाई कर सकते हो, एडवांस स्किल सेट है डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है ग्रेजुएशन से जो अभी रिसेंटली पास हुआ है, डेफिनेटली आप राइट आफ्टर कॉलेज भी इसमें घुस सकते हो। अदर देन दैट आपको क्या क्या चीजें सिखाई जा रही होंगे, बेसिक एक्सेल आप सीख रहे होगे, सीक्वल प्रोग्रामिंग सीख रहे होगे, टैब्लू के बारे में, डेटा विजुलाइजेशन टूल होता है बेसिकली उसके बारे में सीखोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में सीखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीक्वल पाइथन एंड टैब्लू, इन तीनों को यूज करके कैसे मैं रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता हूं, डेटा मेरे पास है उसके थ्रू क्लीनिंग वगैरह करके सारी चीजें करके। तो डेफिनेटली आप ये सारी चीजें देख सकते हो। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो पहले से कर चुके हैं, तो आप भी डेफिनेटली इसमें ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट टैप ऑन डाउनलोड द ब्रोशर। उसके बाद फिर आपको सारी डिटेल्स डालनी है। सारी डिटेल्स डालने के बाद डेफिनेटली अपना प्रीफर्ड लोकेशन आपको चूज आउट करना है। वट एवर इज योर प्रीफर्ड लोकेशन, वट एवर इज योर डिग्री, यू हैव टू चूज आउट लाइक दिस, ऐसे करके जो मैं बीई बीटेक से था 2020 के, तो मैंने चूज कर दिया। उसके बाद सारी डिटेल्स डाके डेफिनेटली मैं सबमिट करूंगा। उसके बाद सामने से वो लोग मेरे से रीच आउट मेल पे या सामने से कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही सारी चीजें थी, यही सारे वो था। अगर आपको कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी चीजें हैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दिया है जिससे आप डायरेक्टली टैप करके इस बूट कैंप में ज्वाइन हो सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। एंड अदर देन दैट आपको स्कॉलरशिप का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो आपको सारी चीजें मिल रही होंगी, जो कि 5000 का आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगा। बेस्ड एक टेस्ट होगा बेसिकली, उसके बेसिस पे आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है। तो डेफिनेटली आप अप्लाई करोगे उसके बाद ही वो सारे लिंक्स आपको मिल रहे होंगे। तो यही सारी वीडियो थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अदर देन दैट हम लोग रेगुलर बेसिस पे पॉडकास्ट इंटरव्यू वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं इस चैनल पे, डेटा फील्ड से रिलेटेड काफी चीजें लेकर आए। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, डेफिनेटली इसको हेल्प करेगा। एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पेड प्रोग्राम के साथ जाओ, फ्री प्रोग्राम। पेड प्रोग्राम में आपको वो स्ट्रक्चर्ड चीजें मिल रही होती हैं एंड आपको ये टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ती है कि भैया मैं प्रोग्राम खत्म करने के बाद प्लेसमेंट कहां पे लगेगी, वो सारा हेल्प आपको मिल रही होती है। तो ये सारी वीडियो थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।